आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं किसी शायर के हुजूर हरफ इल्तिमास लेकर चलूं, आज के इस मुशायरे पे तबसरे के लिए मैं तस्दीक इलाही जुबैरी साहब का नामी पेश करता हूं कि वो आए और तबसरा पेश करें। जनाब तस्दीक इलाही साहब। सभी मेरे मेहमान शायरों और मौजूद हजरात, जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि ये मेला सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है और तकरीबन 42 सालों से मैं इस कैंप को इस नगर पालिका के इस ग्राउंड के अंदर लगाता चला आ रहा हूँ। ये पहले एक नशिस्त के रूप में मैं इस मुशायरे को किया करता था नीचे हाल में, लेकिन मेरा साथ उस वक्त में जो है रफ़ीक राही साहब और मुजम्मिल खां मुजम्मिल संभली साहब, और अगर मैं इस वक्त इस मौके पर अगर याद ना करूं तो कोताही होगी, मेरे साथी जलालुद्दीन अफसर साहब और अकील संभली साहब। ये इन लोगों ने मेरा साथ दिया और इस छोटी सी नशिस्त को मुशायरे की शक्ल में इख्तियार किया। मैंने एक बार फिर एक ऑल इंडिया मुशायरे की तरह से इसको बाहर स्टेज पर जो है इसको कायम कराया और बाहर के बैरूनी शोरा बहुत दूर से तशरीफ लाए, लेकिन मुझे उस वक्त तकलीफ हुई कि जब मैंने मेले के अंदर से हाल के ऊपर जो स्टेज के बराबर में जो दुकानें लगी थी उन सबको मुझे उखड़वाना पड़ा, और इसलिए मुशायरे को मुझे ज़्यादा उसकी खुशी मुझे महसूस नहीं हुई, क्योंकि दुकानदार जो थे वो परेशान थे। इसी बुनियाद के ऊपर मैं इस मुशायरे को फिर इस हाल के अंदर ले आया और वक्तन फवक्तन मुझे मेरे साथी इसमें ताउन करते रहे। और अब इस बार मेरे साथ में, हालांकि मेरे मेंबर साथी हैं, मेरे साथ सन 87-88 से मेंबर शकील साहब पहली बार मेरे साथ मेंबर हुआ करते थे, और तब से मैं भी तकरीबन 32 सालों से नगर पालिका परिषद का मेंबर होता चला आ रहा हूँ। इस बार मेरा हल्का जो है महिला सीट थी, मेरे लड़के की दुल्हन मेंबर है, अब तो मैं तो नहीं हूँ। और बहरहाल सब आप लोगों का ताउन जो है मेरे साथ है, और इंशाल्लाह आपकी दुआएं शामिल हार नहीं तो ये मुशायरा जो है और तरक्की करेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसे दिन ब दिन इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब कुछ शरपसंद लोग इसके अंदर भी अपनी जो है उसको बात नहीं आ रहे अपनी हरकतों से, और उन्होंने तरह तरह की बातें इसमें करनी शुरू कर दी। और उसके अंदर हद तो यह है कि अधिकारीगण के अंदर ये बात पहुंचाई गई कि मुशायरे के अंदर ऐसे कलाम पेश किए जाते हैं कि जिससे हिंदू मुस्लिम फिसाद हो, और ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, क्या जाता है। बहरहाल मुझे तकलीफ हुई, और बहरहाल अल्लाह उन्हें समझेगा जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तमन्ना तो बहुत थी, लेकिन मजबूरी है कि मैं और कुछ उनके बारे में नहीं कह सकता, इतना ही काफ़ी है। तो ये सब मुझे हर साल झेलना पड़ता है, लेकिन इन तमाम परेशानियों से मैं झेलते हुए और मैं अपने मकसद में अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआ से मैं कामयाब होता हूँ। अगर आप सबकी दुआएं शामिल हाल रहीं तो इंशाअल्लाह मैं, मेरी अगर अल्लाह ने उम्र की तो मैं और मतलब ये है कि आपको मतलब इस बाहरी बैरूनी शहरा को लाकर अच्छे कलामों से सुनवाऊंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी चेयरपर्सन के बेटे इस वक्त हसनैन कुरैशी साहब हमारे मौजूद हैं, हमारे चेयरपर्सन मोहम्मद शकील साहब जो इस वक्त किसी प्रोग्राम में हैं तो नहीं आ सके हैं, मैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बहरहाल ये बीच में है, और हो सकता है उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं जिस वक्त भी निपटूंगा, रात को कितना ही टाइम हो, मैं आऊँगा ज़रूर। बहरहाल मैं आप तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मतलब ये इतना अपना कीमती टाइम देकर यहाँ बैठे हैं। और मेरी एक गुजारिश भी है, ये गुजारिश है कि जितने शोरा हैं आप सबको आखिर तक सुन के जाएँ, इंशाअल्लाह उनके कलाम से आप महसूस होंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्दीक इलाही साहब ने तबसरा पेश किया, और वो ये बात दुरुस्त कह रहे थे। मैं भी तमाम शोरा हजरात के हवाले से इस बात की तायीद करूंगा, उनकी राय से मुत्तफिक हूँ कि अब मुशायरों में कहीं ना कहीं इतना मेयार गिर रहा है कि शायरी में सब कुछ सियासत को समझ लिया गया है। दोस्तों, हम कौमी यकजहती का पैगाम बड़े सलीके से दे सकते हैं, आज के हालात का दर्द बड़े सलीके से बयान कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम तंज़िया शायरी करें। दोस्तों, आइए जनाब अली के तबसरे के बाद